नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके एंड जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके होने वाले एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एससी पैट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो नंबर 1 पर है आपका शेरशाह सूरी, नंबर 2 अकबर, नंबर 3 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 4 पर दिए हैं आपके इल्तुतमिश। तो जो हमारा सही क्रम होगा वो होगा आपका इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी और उसके बाद जो है अकबर। भारत में जो है सही क्रम के हिसाब से जो है आपके इल्तुतमिश ने सबसे पहले 1211 से 1236 तक शासन किया था। नंबर 2 पर आपका अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया था। शेरशाह सूरी का जो जीवन काल था वो 1486 से 22 मई 1545 तक, और सबसे लास्ट में जो है अकबर ने 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया था। नंबर 2 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन संत थे। क्वेश्चन नंबर 3, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन है राजनीति, चिकित्सा, वास्तुकला या गणित। तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन है BC 261 कलिंग युद्ध, AD 78 शक संवत की शुरुआत, AD 622 मुस्लिम युग की शुरुआत या AD 1709 जो है औरंगजेब की मृत्यु। तो जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, AD 1709 जो है आपका ये सही नहीं है। औरंगजेब की मृत्यु जो है 1707 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ऑप्शन है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पॉल, तिलक और अरविंद घोष। तो 1915-16 में जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में होम रूल शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न का मिलान करें। तो ये जो आपके कुछ ऑप्शंस दिए हैं तो इसका जो सही मिलान होगा तो ब्रह्म समाज जो है आपका राजा राम मोहन राय से संबंधित है, और रामकृष्ण मिशन जो है आपका स्वामी विवेकानंद। फिर आर्य समाज जो है आपका दयानंद सरस्वती, और इसके बाद जो हमारा सत्य शोधक समाज है वो आपका ज्योतिराव फुले से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो करो और या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी द्वारा 1942 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या JB कृपलानी। तो राइट ऑप्शन जो होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है झेलम, रावी, चिनाब या ब्यास। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, चिनाब। चिनाब जो है
जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसी नदी पर जो है सलाल पन बिजली परियोजना स्थित है। बसंत विषुव होता है ऑप्शन 21 मार्च, 18 जून, 23 सितंबर या 22 दिसंबर। तो 21 मार्च को जो है बसंत विषुव होता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम। तो जो राजस्थान में प्रसिद्ध खेतड़ी परियोजना है वो तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या केरल। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, आपकी 2 और 3 यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र जो है हिमालयी तंत्र की नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बैंक दर का अर्थ है? तो इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली जो आधिकारिक ब्याज दर होती है वो बैंक दर का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ऑप्शन है कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी या बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं। तो यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन जो है उसकी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या वैश्विक। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य जो है लाभ अर्जित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? आरबीआई गवर्नर, भारत के राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो जो 100 रुपये का नोट होता है उस पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लास्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो जो फेमा की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी आपकी ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये जो है आपकी फेमा का पूर्ण रूप है। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। भारत के संविधान में जो है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? ऑप्शन है मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राजनीति के निर्देशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 23, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन है अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या BN राव। तो जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने जो है 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29 या इनमें से कोई नहीं। तो अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो ठोस चालक में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? ऑप्शन है, एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या हवाई जहाज की गति की। तो प्रकाश वर्ष जो है एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई है। क्वेश्चन नंबर 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो है अन्य रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, और जिसका सूत्र जो है CaOCl2 है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। ऑप्शन है 60%, 75%, 80% या 100%। तो 18 कैरेट सोने में जो है जो खरे सोने का प्रतिशत है वो आपका 75% है। क्वेश्चन नंबर 30, संतरे में बहुतायत में होता है। ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, विटामिन सी। संतरे में जो है बहुतायत में या खट्टे फलों में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है, जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।